तो चलिए प्रश्नावली कितना 8 के ए के क्वेश्चन नंबर 10 को हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन को देखिए। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का दुगना है। बड़ा न्यून कोण जो है छोटे न्यून कोण का दुगना है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। कितने होते हैं? दो न्यून कोण होते हैं। एक तो समकोण हो गया 90 डिग्री के, बाकी दो कोण बच गया। तो दोनों कोण में जो भी दोनों कोण है वो दोनों के दोनों कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण है, ठीक है। हाँ, तो छोटे न्यून कोण का दुगना है। बड़े न्यून कोण का मान अंशों में निकालिए कि कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए ये प्रश्नावली हो जाएगा, प्रश्नावली, ठीक। ये प्रश्नावली कितना है? तो 8 के ए है। 8 के ए का क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10। मान लीजिए कि ये आपका इस टाइप से ऐसे ये समकोण त्रिभुज है, हो गया। तो समकोण त्रिभुज में एक तो पक्का है कि वो 90 डिग्री के हो जाएगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज उसी को बोलते हैं जिसमें एक कोण कितना डिग्री के हो? 90 डिग्री के हो। अब बाकी दो कोण जो होगा वो 90 से कम होगा, इसीलिए उसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। पता है ना, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना, यानी कि और 90 से छोटा, उसको न्यून कोण कहते हैं। और जो केवल स्पेशल 90 डिग्री का हो, बताओ उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी कोण है ये दोनों के दोनों न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन इसमें एक कोण कैसा है? तो एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है, ठीक है। तो एक कोण जो है इसमें न्यून कोण एक बड़ा है, कोई छोटा है। तो छोटा अति बड़ा जो है छोटा के दो गुना है, यही ना है, दे ले ना क्वेश्चन में। बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का क्या है? दुगुना है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं। चलिए ये आपका ए बी सी हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, ठीक। लिखते हैं कि मान लिया कि छोटा न्यून कोण, छोटा न्यून कोण कितना है? तो x डिग्री है। कितना है? x डिग्री है। बताइए कौन सा कोण है? छोटा। तो इसलिए बड़ा न्यून कोण बताइए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2x, क्योंकि दुगना है उसका, है ना, 2x हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या जानते हैं? तो यहाँ लिखेंगे कि अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बोलिए कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ तक सही हो गया। यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान, कितना होता है? 180 डिग्री। एक मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब ई पहले बताइए कि कोण ए मेरा कितना है ना, कोण ए कितना है? तो देख लेते हैं। कोई एगो है, मान लो कि x है, तो कितना है? 2x है। ऐसे ना हो गया। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं कि कोण ए मेरा मान के चलिए कि x है। क्या है? x है। मान लो कि a छोटा कोण है और c बड़ा कोण है। और सबसे बड़ा तो आप जान ही रहे कि कौन है? 90 है। लेकिन न्यून कोण की बात करेंगे तो न्यून कोण में छोटा a है और न्यून कोण में बड़ा c है। समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो a के जगह पर x प्लस b के जगह पर कितना रखें? 90 ना। देखिए b है ना 90 और प्लस c कितना रख दें? 2x रखेंगे, ठीक, बराबर 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा? 90 प्लस 3x हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। और बराबर में कितना? 180 डिग्री, ठीक है। अब बताइए तो 3x बराबर कितना? 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री।
तो अब बताइए 3x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ चलिए, इसलिए x बराबर कितना, तो 90 बटा में 3, 3 तिहाई 9, कितना डिग्री, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए यहाँ तक समझ में आया। हाँ हाँ, अब चाहेंगे तो हम सब के सब निकाल लेंगे कोण। जैसे कोण a बराबर कितना है, x है, तो चलिए x का मेरा मान कितना आ गया, 30 डिग्री है ना, तथा कोण b बराबर कितना है, तो b बराबर तो पहले से ही 90 दिले है तो यह लिख दिए है ना, एवं कोण c बराबर 2x है। तो बताइए 2 गुने x का मान 30, यानी कितना 60 डिग्री। यही कौन पूछ रहा था ना, जो दुगुना है वही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यानी कि कौन सी पूछ रहा था, 60 डिग्री है ना। चलिए ये तो हो गया आपका काम। हाँ वही डिग्री में, समझ गया ना, डिग्री में पूछ रहा है कितना डिग्री के होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना का बात करते हैं, 11 वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कर रही है, अरे समझो ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा, समझ गया ना। जितना हम बताते हैं उसको कम से कम प्रयास कीजिए कि एक बार बता दिया गया बोर्ड पर तो उसको कैच कर लें। दोबारा अगर कभी भी क्वेश्चन के पूछा जाए तो फटाक दौड़ बता दें। इतना बच्चा को अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एक बार जब बता दिया गया क्वेश्चन उसको आराम से बना लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, किसी त्रिभुज के कोण बराबर है, तो किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तथा तीसरी कोण उन दोनों कोण में प्रत्येक से कितना है, 24 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये पता नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये नहीं बताया गया है कि इसमें समकोण त्रिभुज भी है, समझ गया। लेकिन ये पता जरूर है कि इसमें जो है जैसे मान लीजिए 11वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें देखिए 11 वाला में है, कहने के इसका मतलब ये है ठीक कि मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया, तो चलिए त्रिभुज अपना मन से हम बना दिए है ना। चलिए मान लीजिए कि आपका त्रिभुज बन गया, ऐसे बन गया ना। चलिए ये त्रिभुज बन गया। अब एक जो है आपका A है और B है और C है, इतना हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है 2 कोण बराबर हैं। क्या है, 2 कोण बराबर है। एक मतलब कि E वाला कोण x है और E x है, 2 कोण बराबर है। और तीसरा कोण जो है ये दोनों से मतलब कितना अधिक है, 24 अधिक बोल रहा है, देखो तो। एक मतलब कि E वाला जो है 24 अधिक है, तो बताइए 24 में जुट गया, देखिए तो 24 जुट गया ना। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि मान लिया कि बराबर कोण, बराबर है ना, बराबर कोण कितना है, x डिग्री है। कितना है, x डिग्री। बराबर कोण लिख दिए हम, देखिए तो बराबर कोण कितना है, x डिग्री है। इसलिए है ना तीसरा कोण, तीसरा कोण है ना, तीसरा कोण कितना आपका हो जाएगा, तो x प्लस 24 डिग्री बोलिए होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही क्या बोल रहा है कि जो बराबर कोण है ना, 2 कोण बराबर है और तीसरा कोण है कि बराबर वाला जो कोण से अगर तुलना किया जाए तो वो कितना अधिक है, 24 अधिक है। तो बराबर कोण मेरा कितना दिया हुआ है, x डिग्री है। कितना दिया हुआ है, x डिग्री है। तो बताइए कि आपका तीसरा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 24। चलिए इतना तो हो गया। अब क्या, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताइए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है,
80 डिग्री होता है। तो एकर मतलब कि तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़े ना। चलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए मेरा कितना है x प्लस बी मेरा कितना है x प्लस 24, तो इसको अभी ऐसे घेर देते हैं ना, अब फिर प्लस कितना सी x बराबर 180 डिग्री। अब बताइए इस सब के तोड़ दें, बोलिए तोड़ देना। तो चलिए तोड़ते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा x प्लस 24 प्लस x बराबर 180। आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3x हो जाएगा, अब प्लस कितना 24 बराबर 180। यहाँ तक ठीक है। अब बताइए कितना होगा, तो 3x बराबर 180 माइनस में 24 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 3x बराबर कितना होगा, घटाइए तो इधर ही 5 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। ये कितना बच गया, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। और ई तो जेव का जेव है, यही ना। तो अब बताइए क्या होगा, तो x बराबर 156 डिग्री, अब बट्टा में 3, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, इसलिए 3 5 15 और 3 दूनी 6 20 15 यहाँ लिखना चाहिए था। कितना हो जाएगा 52 डिग्री। क्या हो गया 52। एकर मतलब कि आपका जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर, चलिए कोण ए बराबर कितना x डिग्री, x ना, यानी कि a का मान कितना 52 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं कोण b बराबर कितना होगा, x प्लस 24, तो x का मान 52 और प्लस 24, तो 4 2 6 और 5 2 76 डिग्री, ये के आंसर हो गया, ठीक है ना। और तथा c भी निकाल लीजिए, कोण c बराबर x डिग्री है ना, x का मान मेरा आया 52, तो ए भी हो गया। क्या है भारी है, हाँ आसान है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो तो केमा है 12 के ए क्वेश्चन है ना, 12 के ए। किसी समकोण त्रिभुज के है ना, किसी समकोण त्रिभुज के है ना, कहाँ गया किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के समद्विभाजकों के बीच बने कोण का मान ज्ञात करे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के बोल रहा है, जल्दी बताइए। तो चलिए हम चलते हैं 12 के कितना में ए में, यहाँ सोल्व करते हैं और यहाँ बगल में एक समकोण त्रिभुज भी बना देते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज बन गया, बोलिए समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। अब बताइए कि यहाँ पर न्यून कोण कौन है, आप लोग बताइए कौन, ए और सी। ये दोनों के समद्विभाजित किया गया है। समद्विभाजित के मतलब समझते हो कि नहीं, दो बराबर भाग में बांट देना। अगर कोण के समद्विभाजित, हाँ कोण के समद्विभाजित करना है तो इसका मतलब कोण के दो बराबर भाग में बांट देना है। भुजा का समद्विभाजित करना है तो भुजा को दो बराबर भाग में बांट देना है। तो चलिए दो बराबर भाग में बांट दें, तो चलिए दो बराबर भाग में बांटते हैं। एक मिनट, चलिए इसको देखिए दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, ऐसे ऐसे हो गया। ये ही कोण के निकालना है, समझ गए। कौन कौन के निकालना है जल्दी बताओ, ये वाला कोण के निकालना। अच्छा ये पहले बताइए, जब अगर मान के चलिए कि कोण कितना हो 80 हो, ये कोण 80 हो तो एक कोण कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दो बराबर भाग में बांटा गया है। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। हमको यही वाला निकालना है, इसको ओ मान लेते हैं, कितना ओ मान लेते हैं। अभी कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिए, किस तरह से कैसे बनेगा से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ तो चलिए बस ठीक है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम्म। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कि, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, है ना। तो पहले तो लिखे हैं कि दिया गया है कि ए बी सी एक, हाँ, समकोण त्रिभुज है तथा, है ना, तथा बिंदु ए तथा बिंदु सी को समद्विभाजित किया गया है ना। नहीं तो यहाँ पर कोण लिख सकते हैं, कोण ए तथा कोण सी को क्या किया गया है, समद्विभाजित किया गया है, समद्विभाजित, है ना, ऐसे लिख दीजिए ना, सबसे बढ़िया ना। कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित किया गया है। हो गया, किया गया है। तो ई पहले बताइए कि जितना ई होगा उतना ही ई होगा, जितना ई होगा उतना ही ई होगा, बोलिए ऐसे होगा ना। चलिए अब देखिएगा, अब हम चलते हैं त्रिभुज, पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ई तो हमको पता है कि 90 होगा, पता है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्लियर यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, जल्दी बताइए। हाँ तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में कितना, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यही ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोण ए, है ना, कोण ए हमें पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी नहीं पता है 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, माइनस में 90 डिग्री, बोलिए। क्योंकि ये प्लस में 90 है तो ऊपर जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे यहाँ से रेड से लिखते हैं ना, तो ये दोनों टकरा जाएगा तो मिल जाएगा एगो, पहले समझिए बढ़िया से, ठीक। चलिए बताइए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, क्या हो रहा है, क्या ला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए नोट के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे दिक्कत हो जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए ये पहले बताइए, तो ये जो कोण ए है ना, कोण क्या है, ए है, तो कोण ए है और कोण क्या है, सी है, दोनों का योगफल कितना आ गया, हमको ये पता नहीं, तो 90 है, लेकिन ये जान रहे हैं कि ये जो पूरा रेड है, ये पूरा रेड है, ये दोनों का योगफल कितना है, 90 है। दोनों का जोड़ला पर कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा ना, दोनों के जोड़ला पर 90 आएगा, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम कोण कितना में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो ई वाला के देखिए, ओ है ना, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, हाँ चलिए वो है। तो लिखेंगे हम कि कोण कितना, ओ ए सी, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कि अब कितना, तो चलिए कोई बात नहीं, कोण ओ ए सी प्लस, है ना, कितना, कोण ओ सी ए बराबर, बताइए कितना हो जाएगा। नहीं तो एक उपाय और है, देखिए
सीधा सीधी इसको हम क्या करते हैं, ये जो कोण ए है ना, कोण ए को हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए कैसे, कोण ए के आधा करेंगे कितना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण सी बराबर, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अगर हम ई त्रिभुज में चलें, है ना, त्रिभुज कितना में चलें, तो मान के चलिए कि त्रिभुज कितना में चलेंगे, त्रिभुज ओ ए सी में चलेंगे। तो ओ ए सी में चलेंगे तो ई पहले बताइए कि ई कोण हम लेंगे और ई कोण लेंगे, तो बताइए ई ए के 2 बराबर भाग में बांटा गया है, तो बताइए एक भाग के, यानी कि यहाँ से लेकर इसको ई वाला का बात करें, तो बताइए ये कोण के आधा है कि नहीं, कोण ए के अधिया है कि नहीं, आधा है कि नहीं, कोण ए के आधा है। इसी प्रकार कोण सी के भी ई कोण के बात करें, है ना, ई वाला का बात करें, ई वाला ग्रीन वाला थी क्या, ब्लू वाला का बात करें यहाँ पर, ठीक, यानी कि ई कोण के बात करें, ई कोण के बात करें, तो बताइए कोण सी के आधा है कि नहीं है, आधा है ना। क्यों आधा है, क्योंकि समद्विभाजित किया गया है ना। चलिए देखिए आगे, तो यहाँ पर आधा लिख दिए। अभी पहले बताइए कि जब ये दोनों का योगफल कितना रहा था, जल्दी बताइए, 90। इसको भी आधा कर दिए, इसको भी आधा कर दिए, तो बताओ ये भी आधा होगा कि नहीं होगा, तो ये 1/2 कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि कोण ए और कोण सी, फिर से समझ लीजिए, कोण ए और कोण सी ये दोनों के हम जोड़ रहे हैं, तो मेरा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक, 90 आ रहा है। अब इसको अधिया कर देंगे, जैसे मान के चलिए कोई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, मान लीजिए 45 है, ठीक, 45 है, आप प्लस 45 है, जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक। अब मान के चलिए कि 45 के आधा कर देंगे, यानी 45/45 कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ भी 45/2 करेंगे, तो बताइए इधर भी आधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा ही हो गया 22.5, आई हो गया 22.5, तो 22.5 और 22.5 कितना, 45, तो यहाँ भी बताइए आधिया हो जाएगी नहीं, यानी 90 के आधा हो जाएगा ना। अब समझ में आया कैसे होगा से। चलिए तो इसी तरह से यहाँ पर किए हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा कि कोण ए के आधा, आधा यानी कि यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज कितना में, ओ ए सी में। चलिए ओ ए सी में हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम कोण ए को आधा हम क्या बोल सकते हैं, कोण ए ओ ए सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ओ ए सी प्लस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। प्लस क्या लिखेंगे, देखिए तो कोण सी के आधा को क्या लिख सकते हैं, तो कोण ओ सी ए बराबर कितना, बोलिए यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया से। अब ई पहले बताइए, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब ए ही त्रिभुज में आइए, कौन त्रिभुज में, ओ ए सी में, है ना, नहीं तो यहाँ पर कोई लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, अब लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ओ ए सी में, अब ओ ए सी में देखिए, तो ओ ए सी में एक त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, कितना, 180। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना, योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए, देखिए यहाँ सर जगह इसलिए ब्लू से लिखना पड़ेगा, इसलिए कोण कितना, जल्दी बताओ, कोण ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए, देखिए ई कोण के बात हो रहा है, ई कोण के अब की प्लस कोण कितना, ए ओ सी बराबर कितना, 180, दिखाई दे रहा है ना, 180। अब ई पहले बताइए क्यों, क्योंकि छोटा जो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, इसी में हम तीनों कोण के जोड़ रहे हैं, तो हम तो जान में करते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल कितना होता है, जल्दी बताइए, 180। अब ई पहले बताइए कि
कोण ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी प्लस कोण ओ सी है, दोनों का योगफल कितना है जल्दी बता दो। नहीं 45 है ना। तो देखिए एक कर जगह ये दोनों पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों के योगफल की जगह पर हम लिख सकते हैं कि 45 खाली। बोलिए समझ में आया। कोण ए ओ सी हमें पता नहीं है, 180 लिख देंगे यहाँ। अब बताइए कि कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 था, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए इतना ही तो होगा। समझ में आया कैसे कैसे हुआ से। हाँ कितना है, हाँ ये समझ में आ गया ना। चलिए उतारिए।